हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और काफ़ी दिनों से आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियोस नहीं डल रहे हैं, वरना मैं डेली एक या दो वीडियो ज़रूर डालता था। ताकि और वीडियोस में क्या रहता था, लैब के बारे में, प्लांट्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करता था। लेकिन अभी एक अच्छा टॉपिक आया है, सेफ्टी, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट होता है, कहते नहीं, सेफ्टी फर्स्ट एंड सेफ्टी ऑलवेज। हर जगह पर, अगर आप घर में रहते हैं या गाड़ी चलाते हैं या पैदल चलते हैं या कहीं पर वर्क करते हैं या खाना बनाते हैं, तो हर जगह आपको सेफ्टी का ज़रूरी होता है ध्यान रखना। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो दुर्घटना वहीं पर घटती है जहाँ पर सेफ्टी नहीं अपनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग के सामने कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग अगर कहीं पर जॉब करते हैं या कुछ भी एक्टिविटी करते हैं सेफ्टी से रिलेटेड, तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, सेफ्टी से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट हैं जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये सारा चीज़ कवर होएगा, जैसे सेफ्टी पीपीएस हो गया, सेफ्टी ट्रेनिंग हो गया, फायर सेफ्टी, बीबीएस क्या होता है, फर्स्ट एड एंड सीपीआर हो गया, 5S हो गया, आईएसओ हो गया, एयर सिस्टम हो, इसी तरह के काफ़ी सारे चीज़ें हैं। चलिए एक एक चीज़ें स्टार्ट करते हैं। अगर इस वीडियो में पूरी चीज़ कवर नहीं हो पाएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए जरूर लेकर आऊंगा, जो चीज़ बची रहेंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहले जानते हैं कि पीपीएस आखिर होता क्या है। क्योंकि अगर जब तक आपको इसके बारे में पता नहीं रहेगा कि आखिर पीपीएस, आदमी चिल्लाता रहता है, बोलता रहता है कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि प्लांट्स में जब आप जॉब करते हैं तो आदमी क्या कहता है, आपका पीपीएस पूरे हैं क्या, क्या आपने पीपीएस फॉलो करते हैं क्या। तो पीपीएस क्या होता है उसके बारे में मैं कुछ इन डिटेल आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो क्या होता है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ऐसे सुरक्षा उपकरण होते हैं जो किसी भी कार्यस्थल, जैसे उद्योग, निर्माण साइट, लैब, फैक्ट्री आदि में काम करने वाले व्यक्ति को दुर्घटना, चोट, बीमारी और खतरनाक वातावरण से बचाने के लिए पहने जाते हैं। इतना तो आप जानकारी रखते ही होंगे और समझ ही गए होंगे। फिर देखेंगे सरल भाषा में क्या होता है। पीपीएस वो सुरक्षा कवच है जो इंसान को रासायनिक, भौतिक, जैविक या यांत्रिक खतरे से बचाता है। इसका ये डेफिनेशन हो गया। अगर आपको कहीं कहीं पर क्या होता है, इंटरव्यू में अगर आपने सेफ्टी से कोर्स किया हुआ है तो आपको इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आप नॉर्मल यही बता सकते हैं, दो तीन लाइन का आंसर है। ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही समझेंगे तो आपके लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि पीपीएस का उद्देश्य क्या होता है। तो पीपीएस का उद्देश्य होता है कर्मचारी की सुरक्षा करना, कार्य स्थल दुर्घटनाओं को रोकना, स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा करना, कानूनी और सुरक्षा मानकों का पूरा करना। तो इस चीज के लिए हम लोग पीपीएस का यूज करते हैं और सेफ्टी का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, ये डायग्राम में आपको एक जो चित्र दिख रहा है, इसमें आपको दिखाया गया है कि क्या क्या होते हैं सेफ्टी के पीपीएस। तो हम लोग शॉर्ट में पहले समझेंगे, देखेंगे कि आखिर क्या होता है। तो देखिए, पहला होता है हेड प्रोटेक्शन, यानी कि हेलमेट लगाना। फिर होता है आई प्रोटेक्शन, यानी कि आंखों को कवर करना। फिर होता है हैंड प्रोटेक्शन, जिससे आप अपने हाथों की सुरक्षा करते हैं। फिर होता है चेस्ट पेंट, यानी कि जो बॉयलर सूट जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये वही होता है। ठीक है। और फिर हो गया हियरिंग प्रोटेक्शन, यानी कि अपने कानों की सुरक्षा। इसके लिए क्या आता है, एक ईयर प्लग टाइप का एक फॉर्म रहता है जो अपने कानों में डालेंगे। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, अभी आगे चल के आप लोगों को इसके बारे में और बताता हूँ। ठीक है। फिर होता है हाई विजिबिलिटी वेस्ट क्लॉथिंग, यानी कि जो आपका ये क्लॉथ है येलो कलर का, मतलब ऐसा कलर होना चाहिए जो लोग दूर से ही देख सके। या तो आप इसकी जगह पे सेफ्टी जैकेट आता है, रिफ्लेक्टिव जैकेट जिसको बोलते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। फिर होता है हार्नेस फॉल प्रोटेक्शन, यानी कि हार्नेस, ठीक है, जिसको लगाकर आप किसी हाइट पर चढ़ते हैं तब इसको यूज किया जाता है। फिर होता है स्टूल टॉय बोट्स, यानी कि जूते। जूते कौन से होते हैं, जिनकी टो में, यानी कि जहां आपकी उंगलियां रहती है वहां पर एक लोहे से सुरक्षा कवच किया रहता है, इसके लिए उसको स्टील टॉय बोट्स बोलते हैं। चलिए, अभी इतना तो आपने समझा होगा। टोटल आपको मैंने 8 नंबर का काउंटिंग बताया कि 8 प्रोटेक्शन क्या होते हैं मेन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अभी देखेंगे, सबसे पहला होता है हेड प्रोटेक्शन, यानी कि हेलमेट। तो हेलमेट बहुत तरह के आते हैं, येलो कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर और ब्लैक कलर, बहुत सारे आते हैं। लेकिन आपको जिन चीज़ों का यूज़ करना है उसी चीज़ के बारे में आप पढ़िएगा, ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो पहले देखिए क्या होता है हेड प्रोटेक्शन, सिर की सुरक्षा, यानी कि हेलमेट, हार्ड हेड, इसको दो चीज़ बोला जाता है। तो गिरती वस्तु,
टक्कर और बिजली से सुरक्षा, और बम कैम हल्के टकराव से बचाव। यानी कि अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं और अगर वहां से अगर छोटी मोटी कोई चीज वस्तु गिरती है आपके सर पर, तो आप नॉर्मली बच जाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पर, अगर 5 किलो का अगर कोई बाट है या हैमर है या कोई भी लाइन है, अगर वो 5 किलो का अगर आपके ऊपर गिरता है तो आप नॉर्मली बच सकते हैं। लेकिन अगर उससे ऊपर है 50 किलो का, 60 किलो का, 100 किलो का, तो आप नहीं बच सकते, तो क्योंकि हेलमेट टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत काम करने के लिए, थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन के लिए आपको हेलमेट का यूज करने के लिए बोला जाता है और हम लोग उसका यूज करते हैं। तो अभी चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अभी इसके बारे में और बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर क्या होता है, कलर कोड होता है, और कलर कोड सब जगह का अलग अलग होता है। लेकिन एक चीज का कलर कोड हमेशा आपको एक चीज मिलेगा हर जगह, कौन सा? रेड कलर का, जो होता है फायर डिपार्टमेंट के लिए। क्योंकि कहीं कहीं पर क्लाइंट क्या करते हैं, अगर उसका कोई वेंडर है तो उसको ब्लू हेलमेट जैसा कि ये देख रहे हैं वो देख पहनने के लिए बोलते हैं, और कहीं कहीं पर क्लाइंट बोलते हैं कि अगर आप इंजीनियर हैं तो आप व्हाइट कलर का भी यूज कर सकते हैं। बस यही बात होती है नॉर्मल। और दूसरा हेलमेट जो होता है, जो हमेशा कहीं पर भी चेंज नहीं होता, वो होता है ग्रीन कलर का, जो होता है सेफ्टी वाले के लिए। मतलब कि अगर आपके प्लान में कोई सेफ्टी ऑफिसर है तो हमेशा ग्रीन कलर का ही हेलमेट पहनता है, और जो रेड कलर का है वो फायर डिपार्टमेंट ही पहनता है। और नॉर्मली येलो कलर जो होता है वो हेल्पर्स या क्लीनर्स के लिए होता है, और ब्लू होता है अगर कोई ऑपरेटर है या केमिस्ट है उनके लिए। लेकिन कहीं कहीं पर व्हाइट हेलमेट भी दे देते हैं ऑपरेटर और केमिस्ट को। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है आई प्रोटेक्शन, यानी कि आंखों की सुरक्षा। क्यों आंखों की सुरक्षा क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, सपोज दैट आप कहीं रोड पर चल रहे हैं, कोई चीज आके आपकी आंख में लग गई, आप गाड़ी चला रहे हैं, या आप कहीं वेल्डिंग कर रहे हैं, या आप कहीं झाड़ू लगा रहे हैं, तो इन सब जगहों से बचने के लिए आपको आई प्रोटेक्शन जरूरी होता है। और आई प्रोटेक्शन के लिए जो सेफ्टी गॉगल्स होते हैं वो बहुत तरह के आते हैं। नॉर्मली जो सेफ्टी गॉगल होता है वो इस टाइप का होता है, जैसे आप देख रहे हैं ये, जो आप पहन कर ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब पैदल अगर चल रहे हैं तो इसको पहन के चल सकते हैं। लेकिन अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो ये हेलमेट इस टाइप का रहता है। ठीक है। और अगर कहीं आप किसी धूल या मिट्टी की जगह पर जा रहे हैं, जहाँ ज्यादा धूल हो रही है, तो आप इस प्रोटेक्शन का यूज कर सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे गॉगल्स रहते हैं, तो वो आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। अब क्या होता है, आई एंड फेस प्रोटेक्शन, आंख और चेहरे की सुरक्षा। ठीक है। तो सेफ्टी गॉगल्स धूल, केमिकल और केमिकल की छींटें यानी कि ड्रॉप्स और चिंगारी से बचाव करता है। और फेस शील्ड जो होता है वो होता है पूरे चेहरे की सुरक्षा करता है। और वेल्डिंग हेलमेट वेल्डिंग की रोशनी और यूवी रेडिएशन से बचाता है। तो ये देखिए, जो ये देख रहे हैं आप ना, ये होता है वेल्डिंग हेलमेट, जो कि आपको यूवी और यूवी रेडिएशन से बचाता है, ताकि आपकी आंखें खराब नहीं होंगी जल्दी। और फेस शील्ड ये देख सकते हैं आप, इस तरह का फेस शील्ड होता है जो कि आप कहीं पर यूज करते हैं। फिर होता है सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी ग्लासेस या सेफ्टी गॉगल्स। तो ये आप देख सकते हैं सेफ्टी गॉगल्स बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि अगर आप लैब में काम कर रहे हैं तो इसका यूज करेंगे, इसको बोलते हैं स्प्लैश गॉगल्स। ठीक है। स्टूडेंट सेफ्टी ग्लासेस, यानी कि आप रोड पे चल रहे हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे गॉगल्स होते हैं, लेकिन जनरली जो इस चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं इतने ही होते हैं, इससे ज्यादा मैंने आज तक नहीं देखे। ठीक है। अभी ये हो गया आई प्रोटेक्शन। अभी इसके पहले हमने क्या देखा, हेलमेट के बारे में। अभी हमने देखा आई प्रोटेक्शन के बारे में। अब हम दो लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट में क्या आता है सेफ्टी का। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों हियरिंग प्रोटेक्शन, यानी कि कानों की सुरक्षा। लेकिन कुछ लोग तो कहेंगे कानों में तो कभी कोई दिक्कत होती नहीं है। कानों में दिक्कत होती है। अगर ज्यादा आवाज, अगर आप ज्यादा दिन तक सुनेंगे तो आपके कानों में प्रॉब्लम होने लगेगी। इसको बोलते हैं नॉइज कैंसिलेशन सिस्टम। अगर आप कानों में, अगर आपने लगा लिया ईयर प्लग, तो आपके कान में वॉइस ज्यादा तेज से नहीं जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, ईयर प्लग। यानी कि कान में लगातार शोर से बचाओ। जैसे कि अगर आप किसी पंप रूम में जा रहे हैं, या बॉयलर साइड जा रहे हैं, या टरबाइन साइड जा रहे हैं, जहां पर ज्यादा शोर होता है, ज्यादा आवाज आती है, और कंप्रेसर रूम हो गया, तो इन जगहों पर क्या रहता है कि आवाज बहुत ज्यादा रहती है, और वो बंद कमरे में रहता है, या खुले में कम, बहुत ही कम देखा मैंने, जो कि बंद कमरे में रहता है। इसके लिए क्या होता है, आपके कानों में आवाज दुगना जाता है। और आपको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपकी जब धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी उसके बाद आपके कानों में प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी, पहले आपको कम सुनना दिखाई देगा, हो सकता है कान से कुछ
पीप वगैरह भी गिर सकता है, आपको इलाज करवाना पड़ सकता है। ठीक है, फिर होता है ईयर मफ, यानी कि कान ढककर तेज शोर से बचाव। एक मफ इस टाइप का होता है। जो ईयर प्लग होता है वो आपके थोड़े बचाव के लिए होता है कि जहाँ कम आवाज है, और यहाँ अगर हर जगह पे आप ये ट्रेवल नहीं कर सकते लेके, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस इतना होता है कि अगर यह 30% आपका रेडिएशन उसका कम करेगा आवाज का, अगर तो ये आपका कम से कम 80% आवाज कम कर देगा। इसके लिए ज्यादा यूज किया जाता है। और ये ईयर मफ प्लग होता है, ये आप कॉमन इसके लिए बनाया गया ताकि ताकि आप इसको जेब में कैरी करके हर जगह ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसको लगाने का तरीका आप देख सकते हैं, इस साइड में दिया हुआ है कि आपको सिंपल लेना है, उसको साइड से दबाना है, पूरी तरफ से कान में डालना है और कान में डाल करके छोड़ देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी देखेंगे हम लोग सेफ्टी मास्क के बारे में, यानी कि फेस मास्क होता है जो। तो फेस मास्क बहुत तरह का होता है। जनरली आप देखेंगे कि नॉर्मली इस तरह से स्टार्ट होता है, जिसको डस्ट मास्क या सर्जिकल सर्जिकल मास्क भी कहा जाता है। फिर वो दूसरा होता है रेस्पिरेटर, जिसको हम लोग नॉर्मली धूल वगैरह की जगह पर यूज करते हैं। फिर हो गया हाफ फेस हाफ फेस मास्क, यानी कि थोड़ा अगर नॉर्मली केमिकल है तो जो आपका इसके अंडर में आता है तो आप इसी का ही यूज करेंगे। फिर होता है फुल फेस, यानी कि जहां पर केमिकल आपकी आंखों को और नाक में, मतलब यानी आपके शरीर को और आंखों को भी अगर दिक्कत देता है, उस जगह पर आप फेस मास्क यूज करेंगे। फिर होता है गैस मास्क। गैस मास्क ऐसी जगह पर होता है, यूज किया जाता है जहां पर आपको लगातार कुछ टाइम के लिए रुकना है और वहां पर कुछ मेंटेनेंस का काम करना है, वहां पर हम लोग गैस मास्क यूज करते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं ये भी मास्क एक है। और इसी तरह के मास्क होते हैं जो जनरली लैब में प्लांट्स में यूज होते हैं। तो देखिए क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, यानी कि फेस की सुरक्षा, आंखों की। और आंखों की तो अभी हम लोग देख ही लिया, ये हो गया सांसों का सुरक्षा, सांस की सुरक्षा। ठीक है, जिसके लिए होता है डस्ट मास्क, जो होता है धूल और छोटे कणों से सुरक्षा। दूसरा होता है रेस्पिरेटर, जहरीली गैस और धुआं से बचाव। और तीसरा होता है SCBA, जो कि ऑक्सीजन की कमी और जहरीले माहौल में उपयोग किया जाता है। यहाँ वही मैंने बताया आपको, अगर कहीं काम करना है जहाँ पर ऑक्सीजन कम है और वहाँ पर गैस ज्यादा है, तो आप इसको पहन करके यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए, परमानेंट नहीं। ये नहीं 1 घंटा 2 घंटा आप उसमें काम कर रहे हैं, नहीं। इसके लिए क्या होता है, जो हमारे MSDS में दिया रहेगा कि इस जगह पर आप कितने देर तक ठहर सकते हैं या रुक सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप, जैसे अगर मान लिया आपको 4 घंटे काम करने हैं, तो आप 15 मिनट काम करेंगे, फिर 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर 15 मिनट काम करेंगे, फिर 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। इस तरह से आपको काम को पूरा करना होगा, लगातार आप नहीं कर सकते कभी भी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे ग्लव्स के बारे में, हैंड ग्लव्स, कि आखिर ग्लव्स क्या होते हैं। तो दोस्तों ग्लव्स भी बहुत तरह के आते हैं। तो क्या होता है, हैंड प्रोटेक्शन, यानी कि हाथों की सुरक्षा। तो पहला आता है कॉटन ग्लव्स, जो कि आपका आता है कॉटन ग्लव्स। ये आ गया कॉटन ग्लव्स, यानी कि सामान्य काम के लिए, जैसे कि आप कहीं झाड़ू लगा रहे हैं या आप कोई क्लीनिंग कर रहे हैं आप किसी फर्श की, तो उस जगह पर आप इसको यूज करते हैं। फिर आता है रबर ग्लव्स, यानी कि केमिकल से बचाव। रबर ग्लव रबर ग्लव्स आप इसमें देख सकते हैं, कहाँ गया, ये रहा रबर ग्लव्स। ये रहा रबर ग्लव्स। रबर ग्लव्स कहाँ यूज करते हैं, केमिकल से बचाव के लिए, यानी कि आप जब केमिकल हैंडलिंग में रहते हैं तो आप वहां पर रबर ग्लव्स का यूज करेंगे। जैसे कि आपको किसी केन में एसिड लेना है, या किसी लाइन के किसी HCl या केमिकल की लाइन में आपको मेंटेनेंस का काम करना है, तो आपको ये पहनना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे हाथों में, हमारे हाथों के रेशा से अंदर चले जाते हैं, लेकिन हमें अभी समझ में नहीं आता है, वो कुछ दिन के बाद से इफेक्ट दिखाना चालू करते हैं। फिर होता है कट रेसिस्टेंट ग्लव्स, यानी कि धारदार औजारों से बचाव। तो कट रेजिस्टेंस इसमें दिया होगा, मैं एक बार आपको देख के बताता हूँ। कट रेजिस्टेंस नहीं दोस्तों, कट रेजिस्टेंस यहाँ पर तो नहीं दिया है, लेकिन कट रेजिस्टेंस की जगह आप ये यूज कर सकते हैं वर्क ग्लव्स एंड वेल्डिंग ग्लव्स। अगर आपको कहीं पर काम करना है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर होता है इलेक्ट्रिकल ग्लव्स। इलेक्ट्रिकल ग्लव्स कैसा होता है, इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल ग्लव्स भी आपको इसकी तरह ही रहता है, जैसा आपका वेल्डिंग ग्लव्स रहता है ना, उस टाइप से ही रहता है। और बाकी इसमें और भी देख सकते हैं आप,
आपको बहुत सारे मैंने चित्र अवेलेबल कराए हैं जो कि आप देख सकते हैं कि कितने टाइप के होते हैं हमारे हैंड ग्लव्स। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे दोस्तों हम लोग बॉडी प्रोटेक्शन यानी कि शरीर की सुरक्षा के लिए। तो क्या होता है, कवरऑल एप्रन जो कि धूल ग्रीस से बचाव करता है। फिर होता है केमिकल सूट यानी कि खतरनाक रसायनों से सुरक्षा करता है। फिर होता है फायर रेसिस्टेंस क्लॉथिंग यानी कि आग और गर्मी से बचाव के लिए। तो अभी देखेंगे जो फायर वाला आपको मैंने बताया, वो फायर वाला सूट इस तरह से कुछ विजिबल होता है जो कि आग को थोड़ा प्रोटेक्शन करता है। लेकिन ये भी मैं लिमिट में एक है कि आपको ज्यादा देर तक वहां पर नहीं रहना है, नहीं तो आप बुझ के एकदम राखी हो जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए कभी भी याद रखिएगा, कहीं भी प्लांट में अगर आप काम कर रहे हैं, कुछ अगर आपको सेफ्टी का पीपीएस दिया जा रहा है या इक्विपमेंट दिया जा रहा है, तो याद रखिएगा हमेशा वो सिर्फ आपके थोड़े से बचाव के लिए ही है। ये मत सोचिएगा कि मैंने फायर का सूट पहन लिया है तो मैं 800 डिग्री टेम्परेचर में मैं कूद जाऊंगा तो मेरे को कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ है वो लिमिट भर में ही होती है तो अच्छी लगती है और वो हमें सेफ्टी प्रोड्यूस कराती है। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं हम लोग। फिर होता है फुट प्रोटेक्शन यानी कि पैरों की सुरक्षा, जो कि होती है सेफ्टी शूज स्टूल टॉय वाला, यानी कि भारी वस्तु और फिसलन से बचाओ। यानी कि जब आप लोग देखेंगे प्लांट्स में तो क्या होता है कि वहां पर भारी वस्तुएं बहुत होती हैं, जैसे लाइन हो गया या आप मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट या ईएमडी आईएमडी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उन जगहों पर जब आप काम करते हैं ना, तो उन जगहों पर औजार बहुत सारे होते हैं जो कि आपके पैरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हम लोग सेफ्टी शूज पहनते हैं। फिर होता है गम बूट यानी कि पानी या केमिकल वाली जगह पर उपयोग, जो कि ये होगा गम बूट। ये देखिए जो गम बूट इस टाइप से कुछ अपीयर होता है, और ये वुमेन सेफ्टी शूज जो दिया है इस टाइप से ही ये होता है। ठीक है, तो गम बूट्स उस जगह पर यूज किया जाता है, सपोज दैट अगर आपको कहीं क्लीनिंग कर रहे हैं किसी टैंक में उतर के, या कोई केमिकल गिर गया है और उस जगह पर आप उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं, तो उन जगहों पर क्या होता है आपको गम बूट्स पहनना अनिवार्य रहता है। वहां पर आप सेफ्टी शूज पहन के नहीं जा सकते क्योंकि ये सेफ्टी से बचाव नहीं करता है, ये भारी वस्तुओं से सिर्फ गिरने के लिए बचाव करता है। इस पे एसिड गिरेगा ये खराब हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ क्या बोलते हैं उसको, लेदर लेदर का रहता है ज्यादातर, इसके लिए। फिर देखेंगे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस शूज यानी कि बिजली से सुरक्षा के लिए। तो बिजली से रेसिस्टेंस कहाँ गया, ग्राउंड वर्क रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो इसमें नहीं दिया दोस्तों, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम आपको वो चीज़ इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं उसको जरूर दे दूंगा, जब इसकी पीडीएफ में अपलोड करूंगा तो उसमें उसके बारे में जरूर डाल के दूंगा। ठीक है, अभी चलिए आगे देखते हैं। अभी होता है फॉल प्रोटेक्शन यानी कि ऊंचाई पर काम करते समय। तो ऊंचाई पर काम करते समय भी हम लोग को ध्यान देना है, क्यों, क्योंकि अगर ऊंचाई से गिरेंगे तो बचने की जो चांसेस रहता है वो 0% हो जाता है। इसके लिए हाइट पर कभी भी काम करेंगे तो आपको बिल्कुल बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अपने जो सेफ्टी हार्नेस रहता है उसकी प्रॉपर चेकिंग करेंगे कि वो एक्सपायरी तो नहीं हो गया है, क्या वो कहीं से कट तो नहीं गया है या ब्रेक तो नहीं हो गया है। क्योंकि वेंडर, आप जो काम करते हैं आप तो काम करने वाले आदमी हैं, लेकिन आपका जो मालिक रहेगा वो उसको इतना नहीं फिक्र रहेगा, वो तो बोलेगा हाँ भाई इसी में यूज करो। लेकिन आपको साफ मना कर देना है कि नहीं भाई, यहाँ से ये ब्रेक हो गया है तो मैं इसको नहीं पहन सकता, और इसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं तो भी मैं नहीं करूंगा। बिकॉज अगर कुछ हो भी जाता है तो उसको नहीं होगा कुछ, आपको ही नुकसान होगा। ठीक है, तो क्या होता है सेफ्टी हार्नेस यानी कि गिरने से बचाव के लिए। फिर होता है लैंडयार्ड जिसको फिर होता है लाइफ लाइन, एंकर पॉइंट फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम के हिस्से होते हैं। यानी कि अगर आपको कहीं ऊंचाई पर काम करना है तो आप सेफ्टी हार्नेस का तो यूज करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर अगर ये सेफ्टी हार्नेस लगाने की जगह नहीं रहती है तो आप लोग क्या करते हैं लाइफ लाइन का यूज करते हैं। मतलब कि एक कोने से दूसरे कोने पर एक लंबी सी रस्सी खींचेंगे, और रस्सी एकदम टाइट होनी चाहिए, और उसमें ही ये आप जो हुक दिया रहता है ये उसको फंसाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी है सेफ्टी लैब कोड स्मोक के बारे में, यानी कि लैब में जो हम लोग कोड्स वगैरह यूज करते हैं वो किस टाइप के अपीयर होते हैं देखने में। तो ये देख सकते हैं आप, जो स्मोक रहता है यानी कि जो गैस से हमें बचाता है स्मोक, इसको सूट बोलते हैं। फिर होता है एक एप्रॉन जो कि आपके इस फ्रंट साइड के एरिया को कवर करता है, ये आपके इस एरिया को नहीं करेगा, आपके इस एरिया को कैसे कवर करेगा। फिर होता है लैब कोट जो कि आपके
सिर्फ हाथ को और गले को छोड़ के और कमर से निचले हिस्से को छोड़ करके बाकी आपके पूरे शरीर को ये कवर करता है, जो कि हम लोग लैब में यूज करते हैं। फिर देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रहता है और एमएमडी का जो वेल्डिंग कटिंग रिगर फिटर जो होते हैं वो कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से एक अपीयर होता है, जिया लेदर का मतलब प्योर लेदर का ही बना होता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ये क्या होता है, कभी कभी आप जब वेल्डिंग करते हैं या कटिंग करते हैं तो उसमें से जो चिंगारी निकलती है वो आपके कपड़ों को जला देती है। लेकिन ये ऐसे बना हुआ होता है, मतलब कि ये ऐसे उससे बना होता है मटेरियल से जो उसको इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि सेफ्टी ट्रेनिंग। अभी देखिए दोस्तों, ये नया पार्ट आ गया सेफ्टी ट्रेनिंग का। तो मैं आज आप लोगों को यहीं तक बताना चाहूँगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेफ्टी ट्रेनिंग से स्टार्ट करेंगे कि सेफ्टी ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, किसकी किसकी होती है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। बाकी अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप लोगों को ऐसी जानकारी ज़रूर मिलती रहे। और इस यूट्यूब पर आप लोग को सेफ्टी से रिलेटेड जानकारी तो मिलती ही है, साथ में आप लोग को जो आप लोग प्लांट में काम करते हैं उसकी भी जानकारी इसमें दी जाती है, जैसे केमिकल प्रिपेयर करना या कोई वेसल कैसे काम करता है, कोई इक्विपमेंट कैसे काम कर सकता है। और इसमें डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी वीडियोस डाले गए हैं जो आप देख सकते हैं, जो कि आपके भविष्य में आने वाले बहुत काम आएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू।